गोविंदो जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। अंजलि माता जी, आप चौराष्टकम का पाठ करेंगी? हाँ जी माता जी। ओ, यस माता जी। जी माता जी। चौराष्टकम। भजे प्रसीदं नवनीतचौरम् उपाङ्गनानां च दुर्गुलचौरम् अनेकजन्माजितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। क्षीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् पदाश्रितानां च समस्तचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुपतिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचौरैरक दृष्टश्रुतो वा न जगन्त्रयेऽपि। यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशि। आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्दृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र जतो अधचोर त्वं भक्तिदामाग्नसि मया निरता। चिनत्सि घोरं यं पाशबन्धं विनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभस्व हि चौरहरे चिराय सचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् कराग्रहे वस सदा मदीये मदभक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलासन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतानरे अपि सर्वस्य चौरहृदयान्नाहि पूज्यामि। इति श्रीविल मंगल ठाकुर रचितम चौराष्टकम संपूर्णम चौरग्रगण्यम पुरुषाष्टकम। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद माता जी। बहुत बहुत आज का जब प्रार्थना और सौराष्ट्रकम पढ़ने के लिए हरि बोल। तो सभी हरे कृष्णा। डिवोटीज थैंक यू का हरे माता कृष्णा, हार्दिक दंडवत माता जी। अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी माता जी। को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी को। हरे माता जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो आज का प्रभुपाद जी का कोट। कोट है। आज 26 जुलाई है। जी माता जी। 20 माता जी, ये 24 जुलाई का था ना? हाँ ठीक है, अब 26 जुलाई का आया। तो बहुत ही विशेष प्रभुपाद जी आज का ये उद्धरण है।
क्योंकि ये हमारी नैतिक जो दिनचर्या है उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तुलसी सेवनम कहते हम्म हैं कि अगर हमें आध्यात्मिक रूप से आगे उन्नति करना है, आगे बढ़ना है आध्यात्म में, तो तीन चीजें बहुत जरूरी होती है। एक नाम जप, एक एकादशी पालन, व्रत पालन, और तीसरा है तुलसी सेवनम। तुलसी सेवनम जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, क्योंकि तुलसी माता जो है भक्ति प्रदायिनी देवी है, और हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें मतलब बहुत सहज रूप में भक्ति भगवान प्रदान करते हैं। तुलसी मैया जो है भक्ति में हमें आगे बढ़ाती है। तो तुलसी मैया यहाँ मतलब उस तुलसी मैया को साधारण पौधा नहीं मानना चाहिए। वो पहले हम प्रभुपाद जी का कोट पढ़ लेते, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो 26 जुलाई का प्रभुपाद जी का कोट है। तुलसी पूजनीय पौधा है तो किसी भी प्रकार की दवाई छिड़कने का प्रश्न ही नहीं उठता। सबसे अच्छा होगा कि प्रतिदिन उसमें पानी दिया जाए और उसे साफ रखा जाए। अन्य किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं है। वृंदा देवी दासी को पत्र 26 जुलाई 1975। तो प्रभुपाद जी, ये जो आज का कोट है ये उद्धरण वृंदा देवी दासी माता जी के एक पत्र के उत्तर में दे रहे हैं। वृंदा देवी दासी माता जी ने एक पत्र भेजा था और उसमें प्रभुपाद जी को लिखा था कि वो उन्होंने एक शॉर्ट बुकलेट पत्र के साथ में अटैच किया है। तो प्रभुपाद जी उसका अवलोकन करें और बताएं कि उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, और अगर कोई त्रुटि नहीं है उस दशा में इस बुकलेट को एक सुंदर छोटी पुस्तक के रूप में छापा जाएगा। तो वो पुस्तक का नाम था अ गाइड टू केयर श्रीमती तुलसी देवी। तो तुलसी महारानी की किस प्रकार सेवा की जाए, कैसे उनका रख रखाव किया जाए, कैसे उनकी केयर की जाए, इस पर ये पुस्तिका निर्धारित थी। और प्रभुपाद जी ने वृंदा देवी दासी जी को, माता जी को मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया कि उनकी जो बुक है वो 100% एकदम सही है। बस प्रभुपाद जी ने उसके साथ में ये और ऐड कर दिया जो आज का हमारा कोट है कि तुलसी पूजनीय पौधा है ना। उसको उसमें कोई हमें कीटनाशक या कोई भी फर्टिलाइजर या खाद ऐसा कुछ डालने का जरूरत है ही नहीं। तुलसी दिव्य पौधा है, और जितना हम ये दर्शाता है, जिस घर में जिस स्थान पर तुलसी मैया फली फूली है, ये दर्शाता है कि वहां भक्ति सही से चल रही है ना। तो तुलसी को किसी अन्य पदार्थ की जरूरत नहीं है, कोई कीटनाशक नहीं, कोई ये खाद नहीं, मतलब फर्टिलाइजर नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्या करना चाहिए, रख रखाव हमें तुलसी महारानी का बहुत अच्छे से करना चाहिए। एकदम साफ जगह होनी चाहिए जहाँ तुलसी मैया का वास है, और उसमें नित्य ही जल चढ़ाना चाहिए। और देखिए तुलसी महारानी में ना ज्यादा नहीं कि ऐसे हम बाल्टी बाल्टी भर के जल डाल रहे हैं या लोटे भर के जल डाल रहे हैं। तुलसी महारानी को बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। वो जो आचमनी होती है उससे ही चढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे गर्मी है, गर्मियों में तो आप मतलब जब ये होता है तुलसी वाला ना, कि तुलसी सेवा वाला जो महीना होता है, तो हम उसमें दिन में 5 बार तुलसी महारानी को जल चढ़ाते हैं। तो वैसे हमें देख लेना चाहिए कि किस तरह का वातावरण है, कैसा गर्मी है, सर्दी है, किस किस तरह से है। सर्दियों में तो हमें ज्यादा जल उसमें डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुलसी मैया की जो जड़ होती है फिर वो सड़ने लगती है जब हम उसमें पानी भरा रखेंगे ना। तो तुलसी को पुदीने की तरह ना सींचे, है ना। तुलसी मैया को जो जब सर्दियां हैं तो आचमनी से जल चढ़ाएं,
और गर्मियां हैं तो आप थोड़ा मतलब कई बार जल डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लोटा, ऐसा नहीं है कि पूरा एक बार में भर देंगे। और दूसरी चीज है, जितनी हम साफ सफाई रखेंगे तो कीड़े नहीं आएंगे। और बहुत जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। जैसे गाय साधारण पशु नहीं है, उसी तरह से जो तुलसी माता है वो कोई साधारण पौधा नहीं है, वो दिव्य है। और देखिए, जब श्रीमती राधा रानी यहाँ लीला करने के लिए आ रही थी भौम वृंदावन में, तो उन्होंने कहा था कि तीन चीजें मुझे चाहिए, नहीं तो मैं नीचे भौम वृंदावन में नहीं जाऊंगी। हाँ, भगवान से उन्होंने कहा था कि जब तक गोवर्धन जी, जब तक यमुना जी और जब तक तुलसी नहीं जाएगी तब तक मैं वहां जाके क्या करूं। तो ये तीनों चीजें अगर मुझे भौम वृंदावन में मिलेगी तभी मैं नीचे वहां पर लीला करने के लिए मुझे अच्छा लगेगा। तो भगवान ने, श्रीमती राधा रानी की इच्छा थी तो भगवान ने उसे पूर्ण किया, गोवर्धन जी को भी इधर भेजा, तुलसी मैया को भी भेजा, यमुना जी को भी भेजा। तो तीनों ही जब यहाँ आए, तो तुलसी कोई साधारण वृक्ष, साधारण पौधा नहीं है। तुलसी महारानी बहुत ही दिव्य हैं, भगवान की प्रियसी हैं। तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। तो हम नित्य ही तुलसी माता की आरती गाते हैं। तो तुलसी मैया का और भी महत्व है कि जो भगवान भोग ग्रहण करते हैं, तो जब तक उसमें तुलसी पत्र, तुलसी दल नहीं होगा तब तक भगवान वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो तुलसी महारानी की बहुत महत्ता है भक्ति में, आध्यात्म में। तो हमें इन्हें साधारण पौधा नहीं समझना चाहिए, बहुत दिव्य है, पूजनीय है। और इसीलिए जैसे और पौधे होते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे अ, ये फर्टिलाइजर्स और हम देखते हैं कितने पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये सब डाले जाते हैं, है ना। और उनकी जो यील्ड बढ़ाने के लिए, उनकी जो जो फल है या जो भी चीज है वो उगाने के लिए उसमें इतनी सारी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। तो लेकिन तुलसी मैया दिव्य है, साधारण नहीं है, तो उसमें हमें कुछ भी ऐसा दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं है। जितने हम भक्ति अच्छे से करेंगे, जितना हम उनके पास बैठकर जप करेंगे, तो वो ही, उससे ही तुलसी महारानी जो है फलती फूलती है ना। तो आज का जो ये उद्धरण है, ये हमारी नित्य जो सेवा है तुलसी मैया की, उससे संबंधित है। तो हमें इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। इसी के साथ यही विराम करती हूँ यहाँ, ये आज का ये सेशन कोर्ट वाला। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, माता दो जी तीन छोटी छोटी एक बातें हैं कंफ्यूजिंग। एक जी तो माता जी, गर्मी में आपने बताया कि 5 बार तक भी थोड़ा थोड़ा जल देते हैं, लेकिन रूटीन में लोग क्या एक बार सुबह ही जल देते हैं कि शाम को भी देते हैं? दूसरा क्वेश्चन, माता जी, ये जो तुलसी स्नान का भी महत्व है, परंतु हम हमारे यहाँ जो है गमले में होती है तुलसी, जिसमें कि स्पेस भी होता है, तो इतना पानी नहीं डाल सकते कि सड़ जाए। और स्नान कैसे करवाया जाता है? तीसरी बात, सर्दियों में बहुत या बहुत गर्मियों में भी तुलसी वो जो है मुरझा जाती है, फिर दूसरी लगानी पड़ती है। तो इनका सॉल्यूशन क्या है माता जी? ये देखिए, बहुत कॉमन चीजें हैं माता जी, ये हाँ लेकिन जी, बहुत हमेशा होती हैं। जी जल जो है गर्मियों में हम देख ले कि कैसा सीजन है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है पौधों में से। तो हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में तुलसी महारानी को, जैसे छोटे लोटे होते हैं उस प्रकार के लोटे से हम तुलसी महारानी को जल ऑफर कर सकते हैं। और रही बात, जैसे सर्दियों में मुरझा जाती है, एकदम काली सी पड़ जाती है तुलसी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे अ,
क्योंकि देखिए सर्दियों में, सर्दी बहुत भयंकर सर्दी होने से पहले ना कार्तिक पूर्णिमा आती है, जिसमें कहा तुलसी महारानी का विवाह सेरेमनी होती है। तो हम वो विवाह में क्या कर सकते हैं, तुलसी महारानी के लिए सुंदर सी चुन्नी बना सकते हैं, थोड़ी मतलब जैसे मोटे कपड़े की, लाइट कपड़े की भी होगी तब भी चलेगी। तो उनको अच्छे से उड़ा दें वो चुनरी, और उसको ना जो वो होता है कलावा, कलावे से उस चुनरी को थोड़ा सा नीचे से टाई कर दे कि वो गिरे नहीं। तो जब तुलसी महारानी पर डायरेक्ट वो शीत नहीं पड़ेगी, वो जो सर्दी का वो होता है, मतलब सर्दी नहीं हो, मतलब ये है कि हम कैसे केयर कर सकते हैं अपनी तुलसी महारानी की। तो उनको देवी ही समझे, अपनी माता ही समझे। तो जैसे घर में हम अपनी माँ को थोड़ा सर्दियों में शॉल दे देते हैं, कुछ ऐसा दे देते हैं, तो हमें तुलसी महारानी को भी अपनी मैया समझना है। उनको भी, उनके लिए भी वो चुनरी हम ला दे कि डायरेक्टली उन पर वो ना शीतकाल का वो ओस वगैरह वो ना गिरे। तो वो एकदम प्रोटेक्टेड रहती है, सही रहती है। और इस तरह से हम उनकी केयर कर सकते हैं प्रभु जी। माता जी, स्नान, तुलसी स्नान का जो है आता है हाँ, वर्णन, तो स्नान वो कैसे तो होता गमलों में है? लगी रहती है हम लोगों के यहाँ। जी और जी गमले जी। में स्पेस भी होता है, अगर हम पानी ज्यादा डाल देंगे तो सड़ जाएंगी, नहीं मतलब नहीं, वो। स्नान का ऐसे वही मैंने कहा, आचमनी से जल डालना है ना। अच्छा आचमनी माता क्या जी। होती है? एक हाँ, छोटी क्या सी होती है माता जी? चम्मच अच्छा। जैसी होती है ना। तो चम्मच से हम क्या कर सकते हैं कि पहले जो है दो बार उनके जड़ों के पास जल चढ़ाएं। फिर ऐसा समझे कि उनको पूरा जो तुलसी जी का जो पौधा है, उसको एक देवी के रूप में समझे कि उनके चरण में हमने जल चढ़ा दिया। फिर उनके दोनों हाथों पे हमने जल चढ़ा दिया। फिर उनका जो मुख है वहां पर थोड़ा सा जल चढ़ा दिया। फिर सर्वांग ऐसे जल चढ़ा दिया, है ना। इसी तरह से आरती करते हैं कि 4 बार चरणों में, हाँ, 2 बार नाभि पर, और 3 बार मुखमंडल पर, और 7 बार सर्वांग। तो इसी तरह से जल चढ़ाने का है कि पहले चरणों में जल चढ़ाया जाए। फिर हाथों में ऐसा समझ लिया जाए कि कर कमल है मैया का, तुलसी मैया का। और फिर उनके मुखारविंद पर, और फिर सर्वांग। तो इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा प्रभु जी। तो माता जी, एक तरह से ये जो आचमन हुआ नीचे से ऊपर की ओर हुआ, सारा जड़ से एग्जैक्टली लेके, है ना माता जी? जी जी तो जी। माता जी, ये जो बताया ना कि जो पूजा करते हैं या आरती करते हैं तो नेचुरल दीपक से ही करेंगे, तो ये उन्हीं तरह, उसी तरह का प्रोविजन है जैसे कि आर्चा विग्रह में 4 बार, 2 बार, 7 बार, हाँ हाँ वही हाँ। संख्या है माता जी? यस प्रभु जी, वही है। अच्छा। और ये हो गया इस तरह से। तो आचमनी क्या मतलब, ये छोटा सा चम्मच ले ले माता जी, वो होता है हाँ, क्या? जैसे लोटा होता है ना उसी मटेरियल का, पीतल का, तांबे का, वो चम्मच जैसा आता है, उसको आचमनी मत कहते हैं। लोटा चम्मच जैसा माता जी। होता है कि चम्मच ही होता है माता जी? हाँ, चम्मच ही चम्मच होता है प्रभु जी, मैं आपको होता अच्छा दिखा है। देती हूँ। एक माता जी, मिनट। ऐसे ही आपने कहा था एक हाँ, बार एक मिनट मैं कि जैसे दिखाती हूँ। हम भगवान के विग्रह को स्नान नहीं करवाते हैं। प्रभु जी ये दिख रहा है, मेरे पास अभी यही है। हाँ माता जी, ये तो जो जल के लिए छोटा सा लोटा आता है उतना बड़ा, उसी में एग्जैक्ट ये आता हाँ, है साथ यस। में, है ना? जिसमें जल भगवान के लिए भर के रहते हैं, तांबे का। जी माता जी। जी, आपने जो बताया था कि जैसे हम तो घरों में है ना माता जी, तो अर्चा हम्म। विग्रह का पहले जो है स्नान नहीं करवाते, तो आपने कहा था नहीं करवा सकते तो आचमन कर दीजिए। हाँ 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 तो जी। भगवान का वो आचमन हम हाथ से तो कर देते हैं, लेकिन वो भगवान तो फिर वो उसमें घर में रखे रहते हैं ना एक स्थान हाँ पे, वो आचमन हाँ। क्या चम्मच से करना है वो पानी? क्या माता जी के ऐसे हाथ से छींटे मार दें वही आचमन हो नहीं, जाएगा? हाथ से तो कभी छींटे नहीं मारने हैं। या तो अच्छा आप माता जी। ऐसे ही चम्मच से, ये आचमनी से ऐसे करिए, जल छिड़किए। या फिर आप एक फूल ले लीजिए, स्पेशली जैसे गेंदे का फूल होता है, उसको लोटे में डिप करके ना, उसकी जो जो उसका वो होता है
स्टॉक उसकी तरफ से पकड़ के, और गेंदे के फूल से आप ऐसे ऐसे जल छिड़क सकते हैं। हाथ से तो कभी नहीं करना चाहिए प्रभु। माता जी मैं समझ गया कि हाथ से नहीं करना है, हाँ। या माता तो जी। चम्मच से ही कोई मेथड या हो कि पानी हाँ निकल जाए और वहां जमा ना हो जहाँ जो है विग्रह रखा हुआ है। और हाँ। या फिर फूल हो तो थोड़ा सा जो है उससे इस तरह से कर दें। अरे जी जी। माता जी क्लियर हो गया सारा। तुलसी जी का भी क्लियर हो गया, क्योंकि स्नान का महत्व एक बार आपने 6-8 महीने पहले ही बताया था। हाँ माता हाँ। जी। वो आज मैंने पूछ लिया आपसे। जी जी। स्नान कैसे करवाते हैं, और भक्ति का भी आपने बता दिया कि 4 बार, 2 बार और 7 बार, और सब हो गया इसमें बहुत कुछ। और विग्रह का भी हो गया जो हम मा- घरों पे नहीं कर पाते हैं चार माता जी। बार, माता 2 बार, 3 बार। चार बार 3 बार। चरणों में, 2 बार नाभि में, नाभि। 3 बार मुखमंडल पर, और 7 बार सर्वांग। हाँ हाँ माता जी, मा, सर्वांग। हाँ माता चार, माता जी। जी हो दो, जाए। 3, 7। हाँ माता जी, दोनों ही मुक्ति के मार्ग आपने बता दिए। माता जी ये आर्चा विग्रह अर्चा। के भी बता दिया साथ साथ, और तुलसी महारानी का भी बता दिया। तो बहुत अच्छा हो गया ये भक्ति से, और आगे बढ़ माता जाएगी जी। तो अपने मेथड जानने से। हरे कृष्ण माता जी माता। हाँ जी, राधिकेश्वरी माता जी, अब बोलिए जी। ये दो तीन बातें हैं। एक तो जैसे तुलसी का पौधा है जो कुछ कहा है कि वो तो साफ सुथरा ही रहता है क्योंकि हम उसको नहलाते हैं और ये सब जल छिड़कते हैं। तो उसकी पत्तियों को जब हम ऑफर करते हैं तो ऐसे ही ऑफर कर सकते हैं ना, या फिर से उसको आचमन करना है और फिर ऑफर करना है। मतलब तुलसी से पेड़ से लेकर के पौधे से लेकर के वो पत्तियां ऐसे ही प्रसादम में रखी जा सकती है देखिए, ना। आप देख लीजिए ना कि उसमें कुछ मिट्टी वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं लगा है कि आपने जो हम्म, भोग बनाया उसमें मिट्टी चली जाए, तो फिर भगवान कैसे हम्म, उसे पाएंगे। तो अगर आप हाँ देख हाँ लीजिए कि अगर उसमें ऐसा कुछ है, कई बारी पौधों में ना वो मकड़ी आ जाती है, अपना जाल लगा हाँ हाँ। लेती है। वैसे तो हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा हो नहीं, नहीं हो। है ना। हाँ उसके हाँ। लिए पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए, है ना, कि उसमें हम्म, कुछ मकड़ी अपना जाला वाला ना लगाए या कोई कीड़ा वहाँ ना हो, है ना। साफ हम्म, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कई बारी होता है कि ऐसा कुछ और कुछ नहीं, मिट्टी ही लग जाती है, रज लग जाती है, तो हम्म। वो हम भगवान को भोग में फिर ऐसे ऑफर नहीं कर सकते। तो आप उसको आचमन कर लीजिए आचमन ही कर तुलसी, लीजिए। हाँ जी ठीक है। का, है ना। ये आया। और एक और चीज, कई बार जैसे तुलसी का पौधे के पत्ते को काढ़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नहीं क्या ये नहीं नहीं उचित नहीं, है? ये ये उचित निषेध नहीं है, है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल निषेध है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तुलसी महारानी को, यहाँ तक कि जैसे हमने कुछ गरम गरम भोग बनाया है, तो उसमें भी हाँ। तुलसी पत्र नहीं डालना है। नहीं। उसको वेट हम्म, करिए कि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, तब तुलसी की पत्ती उसमें रखिए। तो और हम्म, काढ़ा चाय जो लोग ऐसा बनाते हैं, वो बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि हम्म। तुलसी ना जानिए बिरवा, मतलब तुलसी कोई साधारण बिरवा नहीं, पौधा नहीं साधारण है पौधा नहीं है। है ना। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। हाँ। माता पिता साधारण नहीं है, जैसे गाय बिल्कुल साधारण बिल्कुल। नहीं है, उसी प्रकार से हम्म, तुलसी मैया भी कोई साधारण पौधा नहीं है। नहीं नहीं। और तो एक बात और पूछिए उनको माता जी, हम जैसा कि आप। उबाल नहीं सकते, उनको हम गरम नहीं हाँ। कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल गलत तो है। जैसे निषेध, हमें बिल्कुल। वो भी देखना चाहिए। देखिए, अच्छा, तुलसी जी का या डिस्कशन हाँ। करेंगे। हाँ, तो अच्छी बात भी है, हम्म, नो नो प्रॉब्लम्स। तो हम्म। जैसे आजकल मैंने देखा कि कुछ ना हर्बल डिटर्जेंट्स जो आते हैं, हर्बल यस यस। उसमें तुलसी तुलसी कहते हैं। होती है, हाँ। इंग्रेडिएंट में जी देखिए बिल्कुल। उसमें तुलसी होती है। कुछ हैंड वॉश आते हैं, फेस वॉशेस आते हैं, उसमें तुलसी होती है। तो हमें ये हम्म, वाले, आप देखिए, अगर हर्बल के नाम पर आपको ऐसा फेस वॉश, ऐसा हैंड वॉश दिया जा रहा है, तो आप उसको हम्म, बिल्कुल नहीं लीजिए, ऐसे डिटर्जेंट्स। क्योंकि हम हम्म, तुलसी महारानी कोई साधारण नहीं है कि हम उनको उनसे हाथ धोएंगे अपना। हाँ ठीक है, भगवान के चरणों में ऑफर करिए तुलसी महारानी को, तुलसी पत्र को। और आप जैसे सर्दी जुकाम है, तो आप ऐसे ही हम्म, तुलसी जी भगवान के चरणों से लेकर वो पा सकते हैं, भोग में जो तुलसी है वो पा सकते हैं, है ना। हम्म, उनको ऐसे क्रश करके गोलियां बनाते हैं कुछ लोग, उसको फिर खाते हैं। कई बारी तुलसी हम्म। चबाते हैं, दांतों दांतों के नीचे हमें तुलसी तो पत्र नहीं रखनी नहीं चाहिए। लाना है। नहीं उसका रखनी चाहिए। एक साइंटिफिक भी रीजन है।
भक्ति में रीजन तो है ही कि हम तुलसी हमारी मैया है, हम उनको अपने दांतों के नीचे क्रश कैसे कर सकते हैं। तो तुलसी पत्र को हमें क्या करना है, निगल लेना है। निगल मतलब जाना है। थोड़ी देर तक आप उसे चूसते रहिए, है ना, और फिर निगल लेंगे उसे हाँ, दांत सॉफ्ट हो में। जाती है वो उसका एकदम। साइंटिफिक रीजन क्या है कि तुलसी में मरकरी, जो पारा होता है ना, पारा की हम्म, मात्रा बहुत ज्यादा होती है तुलसी पत्र में। तो जब अच्छा। हम दांत के नीचे लाते हैं तो हमारे दांत में जब पारा लगता है तो दांत हमारे कमजोर हो जाते हैं। हम्म, ठीक। ये ये तो बहुत रीजन। साइंटिफिक रीजन है, वेरी गुड। हाँ। हरे कृष्णा और माता जी, दंडवत एक प्रणाम। एक चीज और पूछनी है। हाँ वो जी। जो आपने बताया कि अर्चा विग्रह को, जैसे अर्चा विग्रह को माता जी, वो जो आचमनी वाला लोटा होता है, उसमें हम तो तुलसी पत्र डालते हैं और उसमें उससे स्नान करा देते हैं अर्चा विग्रह को। नहीं करा सकते क्या ऐसे? करा सकते हैं, है ना? करा सकते करा हैं। सकते हैं ना? हाँ वही हाँ। तो हम डर गए, हमने कहा हम तो उनको रोज स्नान कराते हैं सुबह। हाँ, तो ये नहीं, कैसे हो अच्छा सकता है। है? हाँ, नहीं, वो तो चरणामृत बन जाता है ना जब आप स्नान कराते हो हाँ, वही थाली पीते में। हैं हम फिर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो वही पीते राइट, हैं। दैट इज नाइस। बॉटल में भी वही डाल के ले नहीं जाते हैं नहीं, और वही प्रभु जी पीते ने हैं। वो अर्चा विग्रह कहे थे, जैसे चित्रपट हो गया या लकड़ी हाँ के, हाँ, वो जैसे नहीं। जगन्नाथ जी होते हैं, उनको हम डेली डेली स्नान नहीं करा सकते हाँ, माता उनमें जी। में हम लेकिन आचमन ही कर जो देते हैं बस। धातु के हैं भगवान हाँ के हाँ। विग्रह, उनको तो हम डेली डेली स्नान कराएं, और बल्कि वो कराते हैं। चरणामृत ले, वो चरणामृत लेना डेली, ये हमें पान बिल्कुल करना बिल्कुल। ही चाहिए। बिल्कुल घर माता जी, से हम उनको कहीं स्नान भी निकलने से कराते हैं। पहले चरणामृत और तिलक, अवश्य ये लेना। दो चीजें तो हमें धारण करके ही निकलना जी चाहिए। जी माता जी, हमने उनके लिए इत्र भी मंगा रखे, तो हम हाँ उनको इत्र स्नान स्नान के बाद इत्र भी लगाते हैं जी अच्छी जी तरह जी, से उनको। बिल्कुल, जी। बहुत अच्छा है। माता जी मैंने भी चांदी का लोटा लग रखा हुआ है, जो धातु वाले भगवान है हाँ उनको हाँ। डेली नलाके, मैंने बताया हरी था ना, बोल। मम्मी हमारी करती थी, जी। तो वही ऐसे ही करते, वो फिर चरणामृत में सबको देती हूँ मतलब। हाँ, वो अच्छी बर्तन बात है बच्चों सेपरेट है से। ना, वो लोटा और जो है डोंगा, वो सेपरेट है रखा हुआ हरी बोल। माता जी अब यहाँ आज एक बात आई कि चबाना नहीं है, ठीक है, हम्म। मरकरी है, उसको यहाँ तो टॉलरेट करो, और लेकिन टॉलरेट हम निगलना कर कोई ही नहीं सकते प्रभु जी। क्यों माता तो जी, क्यों निकलना तो थोड़ा मुश्किल है ना, नहीं, आप ट्राई करेंगे चबाना तो हो आसान है। जाएगा। निगल अच्छा। जाते हैं माता जी, हम लोग है। भी निकल जल जाते के साथ जैसे गोली हम लेते हैं, ऐसे जल के साथ ले सकते हैं प्रभु जी, हम ना चबाएंगे तो दर्द होगी ना माता को। हाँ, लेकिन वो निकलने का आपने बताया ना, तो ये देखना हाँ, हाँ, पड़ेगा गोली की आसानी से तरह निकल प्रभु खाते जी हैं ना थोड़ी वो। देर तक मुंह में रखेंगे ना, हाँ। 5 मिनट, तो वो अपने आप वो बहुत सॉफ्ट हो सॉफ्ट जाते सी हैं। हो जाएगी वो, फिर चली जाती है गले से नीचे। अच्छा माता जी, ठीक है, अब आगे से लेके ऐसे ही करेंगे। हाँ। नहीं माता प्रॉब्लम जी, हो तो पानी से ले लीजिए, गोली की तरह जैसे खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं जैसे। माता जी कई बार बहुत अच्छा, बड़े गोली की पत्ते तरह होते हैं पानी ना, से भी ले लेते हैं लोग बाग, है उनको ना, हम ब्रेक कर मुंह सकते हैं में ना डाला हाँ, पानी ले ब्रेक लिया। कर सकते हैं। तो अगर बहुत बड़ा हाँ जी जी पत्ता जी। है, जैसे हम्म। भोग में भी माता जी कई बार बहुत बड़े पत्ते होते हैं, तो हाँ हाँ। भोग में उसको थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि तुलसी पूर्ण है, जी। पूर्णमदा पूर्णमिदम, हम्म। है ना। जी माता जी, बहुत अच्छे से हाँ, नॉलेज दिया कई इस बारी बात का। ज्यादा पत्ते नहीं होते तुलसी का, एक ही पत्ता है, तो हम जी जी उसको भी जी। छोटा छोटा करके, जैसे कई चीजें हैं, हमने हम्म। 8-10 चीजें बनाई भोग के लिए, तो उसमें छोटा छोटा करके डाल सकते हैं। जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, वो जो बोले चुन्नी के बारे में, तो हम तो यस, तुलसी विवाह कर जो डालते हैं, फिर वही अगले वही। उतारते हैं कि सर्दी में भी रहे, गर्मी में भी रहे, वो हाँ, ढका रह। मेरा भी ऐसा ही है। जी जी। जी। और ये तुलसी पत्र जो तोड़ते हैं, गंदा रहे या साफ रहे, धो के ही वो भोग में डालते हैं। अच्छा है, ठीक है। और स्नान कराते हैं ना, तो दक्षिणावर्ती शंख में तुलसी पत्र डाल के हाँ। भगवान जी को स्नान यस, कराते हैं। बहुत अच्छा माता जी। सही है ना हम हरी बोल। जी जी माता, जल भी देते हैं तो 5-6 आचमनियम, वो लुटकी है, बहुत छोटा है, 5-6 आचमनियम हम्म। आएगा। जी। नहीं, अच्छा है। चलिए, सही भगवान को सही। जो स्नान है वो हम दक्षिणावर्ती शंख से करवाते हैं, वो उत्तम है। हाँ, उसमें एक तुलसी पत्र डाल देते हैं, फिर स्नान कराते हैं, जी, वही फिर चना ले लेते बहुत अच्छा। हैं। हरे
हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। पत्ती तो हम सटक जाते हैं, लेकिन जो टहनी होती है जिसको फली के साथ काट तोड़ते हैं, तो वो हाँ कैसे हाँ, खाया जाए? वो वो तो रहने दिक्कत। दीजिए उसको। आप अपने जो गमला है या किसी के पास गार्डन है, क्यारी है, ऐसी जगह डालिए जहां पर पाँव नहीं पड़े। पौधों में डालते हैं हाँ या पौधों के गमलों में हाँ उसमें रखते हैं। हाँ, मतलब ऐसी जगह डालिए जहां पर कोई पैर ना रखे। जी माता जी। लेकिन एक जी चीज है, माता लोग जी। चाय में उबाल करके पीते हैं, तो चाय वो कहेगा नहीं बहुत नहीं अच्छी नहीं, लगता है। बिल्कुल, मैंने कहा वो निषेध है। चाय में, और काढ़ा में आप तुलसी बता रहे हैं। महारानी नहीं ना, ये लोग निषेध बाग है। दवाई के हिसाब से खाते हैं ना, बहुत से तो दवाई के हिसाब से उबाल लेते हैं अभी लोग। बहुत से लोग को प्रभु जी आप छोड़ दीजिए। हमें अपना देखना है कि हमारी जो परंपरा है, उन्होंने हमें क्या सिखाया है। तो तुलसी महारानी को न काढ़े में, न चाय में, न हैंड वॉश में, न डिटर्जेंट में हमें कैसे भी यूज नहीं करना है। तुलसी महारानी सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली भगवान की सेवा के लिए है, और हम उन्हें डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकते। भगवान को ऑफर करेंगे, फिर प्रसाद रूप में हम उनको ग्रहण करेंगे। ठीक है ना? वी माता हैव जी टू फिर। वी हैव टू ऑनर प्रसादम। ठीक है ना? मतलब तुलसी महारानी, ठीक है, उनको ऐसे भी नहीं कहते कि चलो ये तुलसी खा लो, तुलसी पी लो, ऐसा नहीं। तुलसी को ऑनर करते हैं, तुलसी पाते हैं, भगवान का प्रसाद है। प्रसाद लेकर के उसको सीधा ही निकलते हैं। जी जी जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, एक एक प्रश्न थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया कि लोग हाँ जो यूजुअली जो जल देते हैं, वो सुबह के समय देते हैं कि शाम को भी देते हैं रूटीन में? हाँ प्रभु जी, वही मैंने बताया ना कि देखना पड़ेगा कैसा सीजन है, कैसा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितनी अच्छा है, अच्छा। ये सब विचार के आप अगर देखिए कि तुलसी महारानी का जो मिट्टी है आसपास एकदम सूखी है, तो आप शाम को भी हाँ हाँ दे सकते हैं जल। हाँ माता जी, मैं समझ गया। अदरवाइज डेफिनेटली। अगर उसमें डैम्पनेस है, पूरा मॉइस्चर है, तो फिर देने का जरूरत नहीं है। हाँ माता जी, बहुत यूजफुल है आपने जो सारा बताया। उससे तुलसी की पूजा जो है बहुत सुचारू रूप से हो जाएगी। और ये बहुत ही एसेंशियल, जैसे भगवान की भक्ति है वैसे ही भगवान की प्रिय जो तुलसी है। माता जी, एक चीज मैंने पहले भी पूछा था साल भर पहले, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्या दिकानी च, तो पाप तो भगवान हरते हैं ना, फिर तुलसी माता कैसे हरेंगी? इसकी लास्ट जो दो लाइनें हैं। देखिए, तुलसी रानी भी अलग नहीं है, वो भगवान की ही प्रेयसी है। तो जब हम तुलसी महारानी ने इतना तप किया हुआ है भगवान का, इतनी वो वैष्णवी हैं कि अगर हम उनके भी परिक्रमा करते हैं, तो वो उनमें ये पोटेंसी है भगवान की प्रेयसी होने के नाते कि वो हमारे सभी पापों को हर सकती हैं। यानी कि यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या का भी अगर पाप है, जो कि बहुत बहुत बड़ा पाप माना जाता है, जिसकी कोई रिग्रेट नहीं होता, कोई पश्चाताप नहीं होता, उसका दंड भोगना ही पड़ता है, लेकिन तुलसी महारानी की पोटेंसी इतनी ज्यादा है कि अगर उनकी कोई भक्ति करे, परिक्रमा करे, तो वो ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखना होगा, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ब्रह्म हत्या कर दे, कह दे कि अरे मैं तो तुलसी की परिक्रमा कर लूं। नहीं, वो अगर जैसे मान लीजिए, जैसे दशरथ जी थे, उनसे धोखे से श्रवण कुमार जी के माता पिता का पिताजी पर बाण चल गया, वो धोखे से हुआ, उसके बाद उनको बहुत पश्चाताप भी हुआ। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, उन उनके पापों को हरती है तुलसी महारानी। ये नहीं कि जो बार बार वही पाप रिपीट कर रहे हैं और बोलेंगे मैं जाके तुलसी महारानी की परिक्रमा कर लूंगा, बस क्या है। तो ऐसा नहीं। ठीक है ना प्रभु जी? माता जी फिर वो हाँ तो माता जी, हरे कृष्ण, राजस्थान बहुत जैसा हो क्लियर है। गया। हर चीज बहुत क्लियर है और बहुत कुछ गाइडेंस मिल गया इससे आगे के लिए। जो भक्ति करेंगे, हम जो पूजा करेंगे तुलसी महारानी की, वो ज्यादा संपूर्ण तरीके से होगी और सार्थक होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस माता जी, आप क्या कह रहे हैं? फिर गज हरे स्नान कृष्ण जैसा माता हो जी, जाता है ना, वो दंडवत बार प्रणाम। बार पाप करना वो सब, तो जैसे गज स्नान होता है उसी तरह से हो गया ना वो तो। हाँ हाँ, जी जी जी। यस, नित्य यशोदा हरे देवी दासी माता जी। माता जी दंडवत हाँ जी, प्रणाम। बताइए। हाँ माता माता जी, जो तुलसी के पत्ते सूख चुके होते हैं तो उनको भी हम नहीं उबाल सकते, मतलब नहीं कहीं माता जमा जी, करके रखते बिल्कुल हैं भी कुछ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, उबालना, किसी यहाँ तक प्रकार कि का भी। गर्म चीज में भी डालना निषेध है। उससे जी फिर माता हमारी जी। भक्ति बढ़ेगी नहीं और घटती चली जाएगी। अच्छा। हाँ, हरे माता कृष्ण। जी जो आप मंजूरी उनको ऐसा ही होती है। समझिए ना कि वो हमारी माता है। अपनी माता को कैसे कर सकते हैं हम इस तरह? उनको जी साधारण माता जी। पौधा, साधारण बिरवा नहीं समझना चाहिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण ठीक है माता जी। माता माता जी एकादशी को तुलसी एक जी मिनट माता जी, इनका माता जी का पहले हो जाए फिर। यस, नित्य यशोदा देवी दासी माता जी, क्लियर है? जी माता जी, क्लियर है। ओके माता जी। धन्यवाद माता जी। जी जी। निशा माता जी, यस। माता जी एकादशी वाले दिन कहते हैं तुलसी माता जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, ये पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है माता जी। जी, एक्चुअली क्या होता है कि तुलसी मैया भगवान की सेवा में बहुत बिजी रहती है, फिर उनको कोई डिस्टर्ब करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, लेकिन गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हम देख रहे हैं कि पौधा मुरझा सा रहा है इतनी गर्मी में। तो क्या कर सकते हैं, तुलसी मैया के ऊपर बिना जल डाले, जो उनकी मिट्टी है, रज है उनके आसपास, वहां पर हम जल चढ़ा सकते हैं, द्वादशी और एकादशी दोनों में। वे द्वादशी को भी तुलसी मैया को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि एकादशी को वो इतनी सेवा करती है भगवान की, तो द्वादशी को भगवान की इच्छा होती है कि वो रेस्ट करे, तुलसी महारानी। तो ना एकादशी को हमें तुलसी महारानी को डिस्टर्ब करना चाहिए, ना द्वादशी। ठीक है माता जी। अगर जल चढ़ाना ही आपको लग रहा है बहुत, अभी जैसे स्कॉर्चिंग हीट है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हम क्या कर सकते हैं, तुलसी महारानी के आसपास जो मिट्टी है उसमें हम जल चढ़ा सकते हैं, बिना उनको हिलाए। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। यस, नारायण हरे कृष्ण माता माता जी। जी दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। म- माता जी वो जो तुलसी माता की मंजरी होती है, हम्म। पता नहीं किसने बताया था कि वो हम पत्ते तो नहीं उबाल सकते, लेकिन मंजरियों को जैसे चाय में डाल सकते हैं पत्ता की जगह। तो क्या ये सही है? नहीं माता जी, मेरे हिसाब से तो सही नहीं। ताकि मंजरी भी तो उन्हीं की है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हम्म। ठीक है माता, बस यही पूछ रही थी। मंजरियों को बस हमें और क्या करना होता है, मंजरियां तोड़ लेनी होती है, क्योंकि हाँ। वो जो तुलसी महारानी फिर ठीक से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती अगर मंजरियां लगी रह जाती हैं, हाँ। है ना, फिर वो हाँ। लंबी लंबाई में बढ़ती है। अगर आप हाँ, मंजरी तोड़ दोगे तो वो फिर वो वो चौड़ी गोलाई में आ चौड़ाई जाएगी। में बढ़ेगी ना, गोल गोल से हो जाएगी, हाँ। घनी हो जाएंगी। वरना वो लंबाई में ऊपर तक चले जाएंगी, लेकिन बहुत मतलब वीक चौड़ाई में रहेगी। नहीं बढ़ेगी। हाँ, हाँ। तो और जैसे माता जी, गोलाई नहीं आंधी आती है ना फिर आंधी उससे। पानी बरसात होती है तो फिर वो झुकने का डर रहता है फिर। हम्म। माता जी मंजरी को भी भोग में लगा के तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं ना भगवान। बहुत 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 बस। मंजरी को भी भोग में हाँ। लगा सकते हैं, लेकिन फिर यही होता है कि उसको कैसे सेवन किया जाए, वैसे कर सकते हैं, कोई हाँ, कोई प्रॉब्लम कर नहीं सकते। हम तो वैसे ही निगल जाते हैं उसको, वैसे ही। है। जैसे पत्ते को निगलते वैसे ही निगल जाते हैं उसको भी। तो जो सबसे, जो भगवान का सबसे पसंदीदा जो फूल है, बहुत भगवान का फेवरेट है, वो तुलसी की मंजरी ही है। तो हमें मंजरी भगवान को कैसे ऑफर करनी चाहिए, जैसे तुलसी की मंजरी हो, उसके नीचे दो पत्तियां लगी हो, खाली मंजरी हाँ। ना हो, है ना। हाँ। मंजरी हाँ जी, हाँ। हमें उस चुनना ही ऐसे, चयन ही ऐसे करना जी चाहिए, जी जी। तुलसी माता की मंजरी के उसके नीचे दो पत्तियां, एटलीस्ट दो पत्तियां हो, फिर वो भगवान के चरणों में ऑफर करना चाहिए।
तो बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान। यस, रोहिणी देवीदासी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। वही बात कि तुलसी माता जी का वो जो मंजरी चढ़ाते हैं, मंजरी तोड़ना से उनको बोझ होती है, वो वजन भी हाँ, रहता है, यस यस यस। ज्यादा जरूरी है। और 2 पत्तियों वाला जो तुलसी दल से बहुत प्रसन्न होते हैं, आना चाहिए। बहुत सुंदर। हरे क्या बात, कृष्ण। 4 पत्ती भी होती है माता जी उसमें, छोटी हाँ, छोटी। कोई बात नहीं है, 4 हो सकती है, लेकिन मैंने कहा कम से कम 2 तो हो। हाँ जी, ठीक ठीक। 1 मिनट में भगवान की आचमनी रख देती हूँ। यस, ठीक है, फिर हम लोग एक श्लोक कर ले। बहुत जी सुंदर माता जी। डिस्कशन था ये आज, बहुत ही यूजफुल भी है और बहुत अच्छा भी लगा। नहीं होना माता जी, चाहिए। भगवान का संदेश आपने बड़े स्पष्ट रूप से दिया तुलसी महारानी के बारे में, जी जी जी। बहुत मानता है। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं क्या दूंगी, जो वही है जो वैष्णवों से सुना है, परंपरा के माध्यम से जाना है, वही बोल दिया। 23वां श्लोक है माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी प्रभु जी। माता जी, जैसे बरसात के बाद बहुत सी तुलसियां गार्डन में आ जाती हैं, फिर वो हाँ उग जाती हैं, तो उनको भी नहीं पानी देना है? हाँ, उनको भी नहीं देना प्रभु जी। तो काफी हो जाती हैं, वो दूसरों में डालते, थोड़ा बहुत छींटे चले ही जाते हैं फिर भी। वैसे तो क्या उनसे अलग करते हैं, उन्हें गमलों में करते हैं अलग से? हाँ, ऐसा कर सकते हैं ना कि तुलसी जैसे छोटे छोटे पौधे निकले तो हम्म, उनको हमें दूसरों को दान भी दे देना चाहिए, जी माता जी, है ठीक है, ना। ये तो तो अच्छा है। हाँ, तो उसका छोटा छोटा आप वो पौध जैसे नर्सरी में नहीं होती है, बना के रखते हैं, आप हाँ, अपने घर में रख सकते हैं। और बाहर ऐसा वो कुछ लगा दीजिए बोर्ड की, किसी को तुलसी महारानी की चाहिए तो यहाँ से निशुल्क ले जा सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये बहुत बहुत महान ये दान है तुलसी जी का। ये हमें करना चाहिए, बहुत लोग कार्तिक मास में ऐसा करते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं, या तो आप उसे एक तरफ ही लगा दीजिए, अपने गार्डन के एक सेक्शन बना दीजिए, जो जिसका नाम रख दीजिए वृंदावन, है ना। और उसमें तुलसी महारानी ही हो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते, बहुत सारे, यस, बहुत सारे छोटे छोटे तुलसी मैया के पौधे आ जाते हैं, तो उनका पौध बना के रख लीजिए, जिसको आवश्यकता हो वो आपके यहाँ से लेते जाए। ऐसा ऐसा कुछ प्रबंध कर सकते हैं। दोनों तरह से कोई सा भी कर सकते, हाँ, यस। ज्यादा हो तो साइड में बना दें, जी, गार्डन छोटा सा बना यस प्रभु जी, बिल्कुल। वृंदावन बनाइए, वृंदावन में अपने बैठकर वहाँ जप कीजिए, तो उससे बढ़िया और कोई जप हो ही नहीं सकता। दें। जी माता जी। माता हरे जी, कृष्ण। मंदिर में दे आए ना, कईयों की सूख जाती है ना, मंदिर में रखा है छोटे छोटे पौधे, जिनको जरूरत होती है ना, वो अपने आप बड़ी खुश होकर उठा के लेके जाते हैं वहां पे जी जी, यस मंदिर माता जी। में। हाँ। हाँ, हरे वैसे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी। माता जी, जैसे तुलसी माँ का वो पौधा जो होता है, पौधा नहीं, हम्म जैसे उसकी कली और पत्ते जो तोड़ते हैं, हम्म तोड़ के कभी कभी भगवान के पास उनके चरणों में रखते हैं जो तुलसी जी को, हम्म। तो वो क्या करें माता जी? वो प्रसाद है, वो आप पाइए। अच्छा, वो पा सकते हैं ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल लेते तो हैं, बिल्कुल। लेकिन हम पूछे नहीं थे। नहीं, वही मैंने कहा ना, उसे चबाना नहीं है, दांत के हाँ, नीचे चबाना नहीं तो लाना है। वो तो पता लेकिन है माता जी। हाँ, उसे ऐसे मतलब थोड़ा सा मुंह में रखकर थोड़ी देर फिर निगल लीजिए। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। राधिकेश्वरी माता जी, आप ही जी पढ़ माता जी। लीजिए ये, जी हम लोग 23वां। बाद में पढ़ लेंगे अपने आप से।
अभी आप ही पढ़ लीजिए। 23वां श्लोक। जानो द्वयं जल जलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः पूर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषायत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, जानुद्वयम घुटनों तक, जलज लोचनया कमल नेत्र वाली, जनन्या माता, लक्ष्म्या लक्ष्मी द्वारा, अखिलस्य संपूर्ण ब्रह्मांड की, सुरवंदितया देवताओं द्वारा पूजित, विधातु ब्रह्मा को, उर्वो हो जांघों पर, निधाय रखकर, कर पल्लव रोचिषा अपनी कांतिमान उंगलियों से, यत जो, संलालितम चापे जाकर या दबाए जाकर, हृदय में, विभोह श्री भगवान का अभवस्य भौतिक अस्तित्व से परे, कुर्यात ध्यान करना चाहिए। अनुवाद, योगी को चाहिए कि वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य श्री भगवान के पांवों तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जा सकती हैं। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के नियुक्त स्वामी हैं। क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु उनके पिता हैं, अतः लक्ष्मी स्वतः उनकी माता हुई। लक्ष्मी जी समस्त देवों तथा अन्य लोकों के निवासियों द्वारा भी पूजित हैं। मनुष्य भी ऐश्वर्य की देवी से वर प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। ये लक्ष्मी जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण के चरण या तथा जंघा चापने में सदैव व्यस्त रहती हैं, जो इस ब्रह्मांड के भीतर गर्भ सागर में शयन कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा को लक्ष्मी पुत्र बताया गया है, किंतु वास्तव में वे उनके गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे। ब्रह्मा का जन्म साक्षात श्री भगवान के उदर से होता है। गर्भोदक्षय विष्णु के उदर से एक कमल का फूल निकलता है और उसी से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः श्री भगवान की जांघें दबाती हुई लक्ष्मी जी को सामान्य पत्नी का आचरण नहीं समझना चाहिए। श्री भगवान सामान्य पुरुष तथा स्त्री के आचरण से परे हैं। अभवस्य शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि श्री भगवान लक्ष्मी की सहायता के बिना ही ब्रह्मा को उत्पन्न कर सके। क्योंकि दिव्य आचरण संसारी आचरण से भिन्न होता है, अतः यह नहीं मान लेना चाहिए कि श्री भगवान अपनी पत्नी से वैसी ही सेवा कराते हैं जिस प्रकार कोई देवता या मनुष्य अपनी पत्नी से कराता है। यहाँ यह शिक्षा दी गई है कि योगी सदैव अपने हृदय में यह चित्र रखे। भक्त सदैव ही श्री लक्ष्मी तथा श्री नारायण के बीच ऐसे ही संबंध का चिंतन करता है। अतः वह निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों के समान मानसिक ध्यान नहीं करता। भाव का अर्थ है जो भौतिक शरीर स्वीकार करे, तथा अभाव का अर्थ है जो भौतिक शरीर स्वीकार न करे, बल्कि मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट हो। भगवान श्री नारायण किसी भौतिक वस्तु से नहीं जन्मे। पदार्थ से ही पदार्थ उत्पन्न होता है, किंतु वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं है। ब्रह्मा का जन्म सृष्टि की रचना के पश्चात हुआ, किंतु श्री भगवान सृष्टि के पूर्व भी उपस्थित थे। अतः श्री भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। आई गेस ये सभी को क्लियर है, सभी ने वो चित्र देखा है। मुझे लगता है कि श्री नारायण भगवान जी के पांव लेटे हुए हैं, है ना। हाँ जी माता जी। शेष जीव की शैया पर नारायण भगवान लेटे रहते हैं, और जो लक्ष्मी मैया है वो उनके
चरण सेवा करती है ना। तो सभी जी ने जी ये चित्र, ये विग्रह देखा ही हुआ है। आमतौर से ये मंदिरों में भी ये होता है ना, दीवारों पर अंकित होता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि ये लक्ष्मी मैया भगवान के पाँव ही क्यों करती रहती है, दबाती रहती है। तो ये क्या भगवान के पाँव में बहुत दर्द हो रहा है क्या? तो जैसे साधारण जो पति पत्नी होते हैं तो क्या होता है कि जब उनके पाँव में दर्द होता है पति के, तो क्या होता है, पत्नियां क्या करती हैं कि कुछ तेल वगैरह लगा के और चरण दबाती है। कुछ दबाती है, कुछ नहीं दबाती है। तो लेकिन लक्ष्मी मैया तो जो चरण सेवा है, पाद सेवनम, उसकी सबसे, अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर है कि भगवान की चरण सेवा कैसे की जा सकती है, तो वो लक्ष्मी मैया ही है। वो भगवान के चरणों से उनका ध्यान किधर भी जाता भी नहीं है। और वो, लेकिन इनको साधारण स्त्री पुरुष नहीं समझना चाहिए, साधारण पति पत्नी नहीं समझना चाहिए। ये कौन है? ये बहुत ही दिव्य है। ये सृष्टि से पहले ही अ, प्रकट है ना। किसी पदार्थ से भगवान का शरीर या माता का शरीर नहीं बना है। बहुत दिव्य है उनका शरीर। और जो मैया सेवा करती है, चरण सेवा करती है, पाद सेवा करती है, वो आउट ऑफ लव करती है, आउट ऑफ रिगार्ड्स करती है। वो भगवान के प्रति इतनी समर्पित है कि इसलिए करती है। ऐसा नहीं है कि भगवान के को कुछ पाँव में दर्द हो रही है या भगवान का कुछ ऐसा चोट लग गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान के लिए वो सेवा, माता जी की वो सेवा जो है, वो माता जी की प्रेमा भक्ति है भगवान के प्रति। और वो दर्शाते हुए है अपनी इस कार्य से, पाद से बनाम से। और जैसे यहाँ चर्चा है की है प्रभुपाद जी ने कि ब्रह्मा जी अ, लक्ष्मी माता के ऐसे पुत्र नहीं है। ऐसे नहीं है कि लक्ष्मी मैया ने उनको अपने गर्भ से जन्म दिया है, नहीं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। तो ऐसे में भगवान को किसी, जैसे साधारण जो हमारे इस भौतिक जगत में क्या होता है कि संतान के लिए जो पति पत्नी है, दोनों का जो वीर्य है और जो रज है, दोनों का जब मेल होता है तो एक जायगोट बनता है, एक जो संतान उत्पन्न होती है। लेकिन भगवान पूर्णमिदम है। भगवान का ऐसा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान अपने से ना कर पाए। तो उसके लिए उनको पत्नी की, उनको लक्ष्मी की जरूरत नहीं है। वो उनके नाभि से, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान के नाभि से एक कमलनाल निकली, उसमें कमल खिला। और कमल के मतलब कमल के ऊपर कौन आसीन हो गए? ब्रह्मा जी आसीन हो गए। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का जो जन्म है वो बड़े ही दिव्य प्रकार से भगवान की नाभि से, नाभि कमल से होता है। तो इसलिए, क्योंकि वो ब्रह्मा जी इस तरह से भगवान के पुत्र हुए, और भगवान की पत्नी जो है वो लक्ष्मी मैया है, तो इसलिए वो उनकी माता हो गई। तो बाकी उन्होंने उनको ब्रह्मा जी को अपने गर्भ से नहीं जन्म दिया है। हाँ, लेकिन वो ब्रह्मा जी की माता तो कहलाएंगी ही, क्योंकि भगवान की पत्नी है तो पिता की पत्नी माता ही होती है। ठीक है, आई गेस ये सभी को क्लियर है। इसमें कोई किसी का प्रश्न है क्या? क्लियर है माता जी। हर- हरे कृष्ण माता जी। जी। भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी दिव्य हैं, भगवान हैं। भगवान ने कहा है कि सृष्टि से पूर्व भी सिर्फ मैं था, सृष्टि के समय भी मैं हूँ और बाद में भी मैं ही रहूंगा। पूर्व में अब तो भगवान हमेशा रहने वाले हैं। और लक्ष्मी जी जो भगवान की पूजा करती हैं, वो वास्तव में भगवान के पैर इतने सुकोमल हैं कि उनको वो
टच नहीं करती, भगवान के पैरों के परछाई की वो सेवा करती हैं, ऐसा शास्त्रों में आया है। तो ये सब दिव्य हैं, पति पत्नी की तरह नहीं है। और ये भी आया है कि भगवान का कोई भी अंग जो है किसी भी अंग की तरह कार्य कर सकता है। जैसे उनके कान सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, साधारण पुरुषों में ये नहीं होता। इसी तरह से भगवान नारायण और भगवान लक्ष्मी जो है वो वास्तविक में रूप में साधारण मनुष्यों की तरह पति पत्नी नहीं है, भगवान का ही रूप है। माता जी, जब लक्ष्मी नारायण की भक्ति होती है तो नारायण का गर्भ जो है महाविष्णु के रूप में भगवान को समझा जाता है, परंतु यहाँ पर आया है कि वह गर्भोदक्षाई विष्णु की सृष्टि की बात हो रही है ना सेवा प्रभु करती है। जी, जहाँ सृष्टि की बात होगी वहां गर्भोदक्षाई विष्णु आएंगे। अच्छा, एक ही बात हुई माता भौतिक जी, चाहे भौतिक महाविष्णु सृष्टि की, की बात। हाँ, चाहे महाविष्णु की उसको कहा जाए पद सेवा, चाहे गर्भोदक्षाई विष्णु की हाँ, सेवा। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। एक्चुअली जो कारणोदक्षाई विष्णु है ना, वो उनके साथ लक्ष्मी ज्यादा नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि वो ज्यादा ब्रह्मांड जैसे उनके रोम छिद्रों में से निकलते रहते हैं ना, तो वो उस वेश में ज्यादा रहते हैं। अच्छा माता जी, अभी तक हम समझते थे कि सारे भक्तिमय कार्यों नहीं, के लिए और वैसे महाविष्णु हैं, के साथ ही लेकिन वो होती है लक्ष्मी, और सारे कार्य पिक्चराइजेशन उनके द्वारा होते हैं। में प्रभु जी सुनिए तो, ऐसा नहीं है कि उनके साथ लक्ष्मी नहीं है उनके साथ भी, लेकिन उस तरह का पिक्चराइजेशन जल्दी नहीं मिलता हमें। अच्छा माता जी, हरे हाँ, कृष्ण। ठीक है, ये क्लियर है। ये रोहिणी माता जी, आप कुछ। हाँ मैं तो हाँ गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई तो क्लियर है, ये कर्णोदक्षाई विष्णु को थोड़ा सा और समझा दीजिए। हाँ माता जी, जो ऐसे भी पुरुषावतार कहूंगी है कुछ। भगवान के वो 3 हैं। तो सबसे पहले जो कारण सागर में जो भगवान विष्णु शयन करते लेटे रहते हैं, और उनको हम कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं। ये कारण सागर है, वही वही सागर जो गंगा बन के हमारे इस भौतिक जगत में आई है माता जी, गंगा माता जी, वो एक कारण सागर है। और यही कारण सागर में भगवान के कारोदक्षाई विष्णु के शरीर के रोम छिद्रों से, जो हम कहते हैं जब भगवान सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रों से निकलते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड निकलते हैं ये कहाँ फ्लोट करते हैं? ये उसी कारण सागर में फ्लोट करते रहते हैं। अच्छा, वहीं पर है, अच्छा जी, धन्यवाद ठीक है डॉक्टर, ना? धन्यवाद। हाँ हरे कृष्णा, प्रणाम, धन्यवाद। जी माता जी, हरे कृष्णा। ये मैं हरे आपको कृष्ण एक माता जी, पिक्चर शो कर जितने भी देती हूँ। ब्रह्मांड हैं, आधा उनका हिस्सा जल में रहता है, आधा जल से बाहर रहता हाँ है, हाँ जैसे जी। तैरती बैठ। लेकिन माता जी, ऐसा हमें एहसास हो रहा है कि जितने भी ये जो है ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि असंख्य ब्रह्मांड हैं, वो जो है कारण सागर में तो होते हैं, परंतु ये क्या नीचे उसमें होते हैं क्या? दूसरा जो बताया आपने, क्या प्रभु जी? ये क्या पृथ्वी के नीचे जो होता है, एक तो क्षीरोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई सागर में होते हैं क्या? ये कारणोदक्षाई में होते हैं? हाँ, कारणोदक्षाई अच्छा कारण माता, सागर में। कारण सागर में ही होते हैं, क्षीरोदक्षाई में नहीं होते। हम्म। माता जी, निर्माण तो क्षीरोदक्षाई विष्णु करते हैं, फिर कारण सागर में कहाँ से आ गए? नहीं, कारणोदक्षाई सृष्टि विष्णु का जब करते हैं। भगवान को जब सृष्टि की उत्पत्ति करनी होती है, तो वे जो है दो उनके जो है वो होते हैं, स्वांश वो होते हैं, क्षीरोदक्षाई तथा वो जो है दूसरे। क्षीरोदक्षाई तो प्रभु जी परमात्मा है ना, जो हमारे हृदयों में वास करते हैं। हाँ हाँ, गर्भोदक्षाई माता जी, गर्भोदक्षाई सागर में तो नहीं होते हैं सारे ब्रह्मांड जो कि पृथ्वी के नीचे है, क्योंकि विष्णु तो उसी के लिए वो ही बनाए गए हैं कि पृथ्वी के जो है नीचे? प्रभु जी क्या कह रहे हैं आप, पृथ्वी के नीचे कैसे? गर्भोदक्षाई तो विष्णु सागर में नहीं होते कहीं, ये सारे ब्रह्मांड। गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांडों में होते हैं।
ब्रह्मांड में अच्छा प्रवेश अच्छा, करते हाँ हैं। हाँ, प्रविष्ट कर जाते हैं फिर उसके अंदर। ये देखिए, ये जो लेटे हुए हैं, इनके रोम छिद्रों से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, जो कारण सागर में तैर रहे हैं। ठीक है। अब हर एक एक आएगा। ब्रह्मांड में आप देख पा रहे हो कि लक्ष्मी नारायण बैठे हैं, लक्ष्मी माता उनकी पाद सेवनम कर रही है ना? देख रहे हैं आप लोग, हर एक गोले में, हाँ हर एक ये, ब्रह्मांड में। हाँ, गोले वो में सब है। जी माता गर्भोदक्षाई विष्णु हैं। हम्म, हर हाँ ये हर हर ब्रह्मांड के गोलों में दिख रहे हैं। हाँ हाँ माता जी, सागर में इसी में जो है हाँ, जो है लक्ष्मी जी के साथ। ठीक है। मतलब और कर्णो दक्षिण क्षीरोदक्षाई कहाँ और पे है जो माता जी? और जो शिव। क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, वो तीसरे प्रकार के विष्णु हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो हमारे हर जीव का हृदय। हृदयों में। माता जी एक मिनट, फिर ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। तो वो हमारे हृदयों में वास करते हैं, हर एक जीव मात्र के हृदय में है, हर कण में, यानी कि पदार्थ हो या चेतन हो, वो सब में वास करते हैं। और कौन से? हम हर प्राणी के हृदय में वास करते हैं। परमात्मा उन्हीं को कहते हैं जो गर्भोदक सॉरी क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई ना? तो जो हाँ ये क्षीरोदक्षाई। भगवान जिनके शरीर से निकल रहे हैं, ये कारण सागर में है, इनको कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं। इनके रोम छिद्रों में से अनंत कोटि ब्रह्मांड की निकलते हैं जब ये सांस छोड़ते हैं। जब ये सांस अंदर ले खींचते हैं, तो ये सभी ब्रह्मांड इनके शरीर में वापस से प्रवेश कर जाते हैं। ये क्या होता है? ये प्रलय काल होता है। अच्छा, फिर जब सांस छोड़ रहे होते हैं, जब ये ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, तो इसके बाद जब ब्रह्मांड भगवान के शरीर से बाहर निकल गए, तो वो अंधकारमय हो गए ना, क्योंकि भगवान से कुछ चीज बाहर जा रही है, वो तम गुनी होगी। लेकिन फिर क्या कहते, भगवान कारणोदक्षाई का एक और विस्तार होता है, जिनको हम कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु उतने ही गर्भोदक्षाई विष्णु बनते हैं जितने ब्रह्मांड है, और एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर उस ब्रह्मांड की जब सृष्टि होती है, उसमें सारे 14 भुवन बनते, 14 लोक बनते हैं, उसमें सारे प्राणी आते हैं। तो फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के अनंत कोटि विस्तार हो जाते हैं, जो सब प्राणियों में वो परमात्मा बन के रहते हैं। और वो जितना भी पदार्थ है, कण है, रज है, जितनी भी चीज है, सबके अंदर, हर न्यूक्लियस में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है। और इस क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। तो जो भगवान श्वास लेते हैं वो पूरी इतने वर्षों की जो बताई गई है वो अपने हाँ। 43 लाख इतने यस। तक होता है। जी जी जी। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद धन्यवाद। माता जी मेन फिर क्षीरोदक्षाई हुए, क्या? मेन विष्णु भगवान क्षीरोदक्षाई हुए। माता जी, इसमें मेन सारे ही मेन है। हाँ कोई नहीं है हम सारे मेन, मतलब जो नंबर 1 पे जो हम कहेंगे, मतलब कारणोदक्षाई विष्णु। अच्छा कारणोदक्षाई, हाँ। कारणोदक्षाई, हिरारकी, गर्भोदक्षाई। जो हिरारकी है वो यही है। पहले कारणोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु। अच्छा ठीक है माता जी। जी माता जी। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु को ऐसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें हम सबके घरों में आती है ना? या सूर्य जहां जहां जलाशय है, सूर्य की जो प्रतिबिंब है हर जलाशय में दिखती है। तो उसी प्रकार हर जीव मात्र में भगवान भी अ, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो भी वास करते हैं। ठीक है। जी माता। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं आज का ये सत्र। माता जी, एक कल छोटा सा क्वेश्चन जो हुआ था हाँ कि जो ओम शब्द निराकार है, परंतु हरे कृष्ण या हरे कृष्ण मंत्र साकार भगवान के लिए यूज होता है, ठीक है, इसमें कोई
वो नहीं, हम कानों से सुनते हैं, भगवान का साक्षात दर्शन भी करते हैं भक्त। अब एक तो भगवान का शास्त्र रूप भी होता है, जैसे भागवतम और भगवत गीता, और भगवान का शब्द रूप भी होता है, जो उसके अंदर शब्द है। भगवान का मूर्ति रूप भी होता है, भगवान का चित्र रूप भी होता है। तो क्या ये सबके सब साकार हैं? सब साकार है। भगवान, भगवान की वाणी, भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज, उनकी साज सामग्री, कुछ भी हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। वो सब जो है वो दिव्य है, और वो सब भगवान से अभिन्न है। दिव्य भी है माता जी, साकार भी है। क्या साकार, साकार क्या शब्द का मतलब क्या चीज? जैसे निराकार साकार होता है ना, भगवान हाँ की वाणी तो है ही है साकार, हाँ। शास्त्र भी साकार हो गए, और शब्द रूप भी साकार हो गया। नहीं नहीं, और वो साकार, जो है, उसमें हम साकार नहीं कहेंगे प्रभु जी। अच्छा दिव्य कहेंगे माता जी, हाँ हाँ, वाणी को लेकिन साकार कह भगवान से देंगे, अभिन्न है। अभिन्न है। जैसे तो हम कहते लेकिन हैं नाम, भगवान का नाम, भगवान, भगवान की वाणी, ये हाँ, सब एक ही है, भगवान से अभिन्न है। तो वाणी को जो है साकार नहीं कहेंगे, जैसे हरि नाम को बोलते हैं, दिव्य बोलेंगे, ऐसा है ना? प्रभु जी, ये बोलने की क्या जरूरत है? वाणी साकार है, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। हाँ, दिव्य, दिव्य है सब, भगवान से अभिन्न है बस। हाँ अभिन्न है, हाँ ऐसा जी, आएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, ठीक से बड़ा अच्छा समझ रहे हैं। जी माता जी। ठीक है, तो हम लोग आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं। श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, और बोलने में मुझसे त्रुटि हुई हो तो प्लीज क्षमा प्रणाम करेंगे सभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी।